नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या उत्तराखंड के अधिकारी सत्तारूढ़ दल के लिए अपनी वफादारी विपक्षी नेताओं का फोन न उठाकर निभाते हैं? क्या वाकई अधिकारी मलाईदार पद के लिए भाजपा की खुशामद करते हैं? क्या भाजपा के अलावा न अफसर किसी अन्य दल के जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और न ही विपक्ष के कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं? और क्या वाकई प्रदेश की नौकरशाही में सत्ता का दखल अब मक्खनबाजी की शक्ल लेने लगा है? अगर नहीं तो हरीश रावत को क्यों कमजोर ब्यूरोक्रेसी की चिंता सताने लगी? क्यों उनकी पोस्ट ये बताने लगी कि बीजेपी का अधिकारियों को उंगली पर चलाना कितना आसान है और इससे विपक्ष कितना परेशान है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पूर्व सीएम अपनी हाल पोस्ट में चिंता का भाव लिख रहे थे या फिर गाली गलौज करने वाले अपने विधायक का बचाव कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए और जरा मामले को समझिए। आपको इस बात का ज्ञात होगा ही कि द्वाराहाट से कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट का एक वीडियो बड़ी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मदन सिंह बिष्ट इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉक्टर के.एस. मेर को धमकाते और अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो निदेशक की पत्नी ने तब बनाया जब विधायक मर्यादा को भूलकर पद की गरिमा ताक पर रखकर निदेशक के घर में बड़ी बेबाकी से हंगामा काट रहे थे। वीडियो के सामने आने के बाद से ही कांग्रेस, भाजपा और जनता दोनों के निशाने पर आ गई है। जहां भाजपा मुद्दे को भुनाते हुए विपक्ष के चरित्र पर अभद्रता का ठप्पा लगाने में व्यस्त है, तो वही कांग्रेस मामले में बचाव में जुटी है। हरीश रावत का पोस्ट इस प्रकरण से क्या संबंध रखता है, अब वो जानिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस विधायक मदन सिंह बिष्ट ने अपना पक्ष रखते हुए ये कहा है कि उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक को मेस और वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन को लेकर कॉल की थी, लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद निदेशक ने उनका फोन नहीं उठाया। मजबूरन वो निदेशक के आवास पहुंच गए। विधायक की माने तो निदेशक के आवास में उनके साथ बदसलूकी की गई, जिसके बाद उनके द्वारा वो आचरण दिखाया गया जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ। दूसरी तरफ निदेशक की माने तो उन्होंने पहली बार का कॉल उठाया था, लेकिन बिना सुने जब विधायक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे तो फिर उन्हें फोन उठाना उचित नहीं लगा। इसके बाद विधायक मदन सिंह बिष्ट उनके घर पहुंच गए और परिवार के सामने ही गाली गलौज करने लगे। लेकिन सत्यता किसके कथन में है ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते विधायक मदन सिंह बिष्ट का बर्ताव तर्कसंगत नहीं था। इसलिए पूर्व सीएम का उनके बचाव में डाली पोस्ट भी सवालों में आ गई है। दरअसल उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मदन सिंह बिष्ट के बहाने नौकरशाही पर हमला बोल दिया है। हरदा ने अधिकारियों पर सीधे तौर पर विपक्षी नेताओं के फोन नहीं उठाने और उन्हें सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मलाईदार और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे अधिकारी इस सोच के साथ विपक्षी नेताओं के फोन नहीं उठाते कि कहीं सरकार में बैठे हुए लोग उनसे नाराज नहीं हो जाए। हरीश रावत लिखते हैं कि अधिकारी टेलीफोन उठाते नहीं, जनप्रतिनिधि को आवश्यक सम्मान नहीं दिया जाता। ये अकेले मदन बिष्ट जी की समस्या नहीं है, ये दर्द और शिकायत विपक्ष के सभी नेतागणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की है। जो अधिकारी मलाईदार पदों पर हैं, उनके लिए तो विपक्षी नेता का टेलीफोन उठाना मलाई से वंचित रहने जैसा है। मलाईदार व महत्वपूर्ण पद पर विराजमान अधिकारी को हमेशा ये डर सताता रहता है कि यदि भाजपा तक ये खबर पहुंच गई कि मैंने अमुक नेता जो विपक्ष में विराजमान है उनका टेलीफोन उठाकर उनको आदर पूर्वक नमस्कार कह दिया, तो वो अधिकारी फिर अपने विदाई के दिन गिनने लग जा रहा है। बल्कि कई अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, हम उनकी सार्वजनिक प्रशंसा भी करना चाहते हैं, मगर इस संकोच के मारे उनकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं कि कहीं हमारी प्रशंसा उनकी पोस्टिंग पर असर न डाल दे। बताएं कि हरीश रावत ने अपनी पोस्ट में कमजोर ब्यूरोक्रेसी की बात कही है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपनी पोस्ट में कमजोर नौकरशाही का जिक्र करते हुए आगे लिखते हैं कि विपक्ष के नेताओं का टेलीफोन न उठाना भाजपा और वर्तमान सत्ता के प्रति अधिकारियों की वफादारी का मापदंड बन गया है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इस तरह की चर्चाओं का कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा होगा, मैं इसको लेकर के चिंतित हूँ। ब्यूरोक्रेसी का कमजोर होना न सत्ता के हित में है न राज्य के हित में है। गौर कीजिए कि हरीश रावत का मदन सिंह बिष्ट के बहाने अफसरशाही पर किए गए इस हमले ने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। भाजपा को घेरने चले हरदा खुद भाजपा के निशाने पर आ गए हैं। जरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का ये बयान सुनिए। हरीश रावत जी आजकल केवल सोशल मीडिया में हैं, कुंठित हैं, कांग्रेस के आंतरिक द्वंद से दुखी हैं और उनके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि किसी अधिकारी को हरीश रावत जी फोन न उठाने के लिए कहा गया हो। इस प्रकार का विषय स्वयं विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर लिया है। हर जनप्रतिनिधि का फोन उठाने का जो कर्तव्य है वो अधिकारियों का रहता है। इस पर प्रश्न खड़ा करके हरीश रावत जी अपनी गरिमा को गिरा रहे हैं। अगर किसी अधिकारी हरीश रावत जी को फोन नहीं उठाया है तो मैं आज कहना चाहता हूँ, बहुत वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं वो अपने गरिमा को गिरा रहे इस बात को बोलकर।
तो कहीं न कहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व सीएम से प्रमाण मांगा है कि आप जो आरोप अधिकारियों पर लगा रहे हैं उसे सिद्ध कीजिए। इसी के साथ महेंद्र भट्ट ने हरीश रावत के प्रश्न को अपने ही गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया है और साथ ही ये भी कह दिया है कि हरीश रावत अपने दल की अंतर्कलह से परेशान है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सियासत कर रहे हैं। देखिए, इस बार पलटवार से परे गौर करने वाली बात यह है कि उत्तराखंड की अफसरशाही इस बार पहली बार बेलगामी के बजाय कमजोरी के लिए निशाने पर आई है। हरीश रावत कह रहे हैं कि अफसर भाजपा नेताओं की आवभगत कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या कि भाजपा के मंत्री तो खुद इस बात से परेशान दिखते हैं कि अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। ऐसे में नया सवाल ये खड़ा होता है कि न पक्ष की सुन रहे हैं न विपक्ष की सुन रहे हैं, अधिकारी सुनते हैं तो किसकी सुनते हैं। इस विषय पर फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर